हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इसके जो पहले वीडियो आया था उसमें हमने स्ट्रिंग के बारे में डीपली बात किया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने 1-1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया था जो कोई टेक्निकल वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और फिर मैंने सेम वीडियो को दोबारा से रिकॉर्ड किया था, है ना, जो कि जल्दी से वाइंड अप किया था, बट चीज़ें सारी अच्छे से एक्सप्लेन भी की थी। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के आगे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग देखेंगे, और यहाँ से आपके जो फंडामेंटल के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे पाइथन से रिलेटेड, और फिर हम आगे और डीप चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली आपको एक ग्रिप देगा पाइथन के बेसिक्स को लेके। ठीक है, और जब आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्लियर हो जाएगी फिर इससे रिलेटेड छोटी मोटी चीज़ें हम करके देखेंगे, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हम सीख ही क्यों रहे हैं, मतलब ज़रूरत क्या पड़ेगी हमको, है ना। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैं बताता हूँ कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बताऊँ, ठीक है, उसमें से पहले वो रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों पढ़ रहे हैं, और तब तब हम वो चीज़ को ना अच्छे से समझते हैं, हम अपना ध्यान लगाते हैं, हम फोकस करते हैं उस चीज़ पे। लेकिन अगर हम उस चीज़ पे बात ना करें, सिर्फ डायरेक्ट पढ़ाने लगे कि पढ़ लो यार, इस काम आएगा काम आएगा, जैसे हमको 12th में पढ़ते थे ना कि ठीक है A+B का होल स्क्वायर और ये सारी चीज़ें पढ़ लो काम आएगा, ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं होता था कहाँ काम काम आएगा। तो वो चीज़ें पहले हमको अगर पता चल जाए ना तो हमारा मन ज़्यादा लगेगा चीज़ों को करने में। ठीक, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। तो हम स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग दोनों देखेंगे। पहले चलते हैं स्लाइसिंग पे बात करते हैं। तो ये हमारी VS कोड की स्क्रीन जो है आपको दिख रही होगी आई थिंक, और जो टर्मिनल है वो भी दिख रहा होगा। एक बार मैं क्या करता हूँ, देख लेता हूँ कि टर्मिनल जो है कितना दिख रहा है। हम यहाँ पे एक नॉर्मल प्रिंट फंक्शन बना के यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेते हैं कुछ, है ना। आपको पता ही होगा कि प्रिंट फंक्शन क्या प्रिंट करने का काम आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा पाइथन लेक्चर का नाम और रन फाइल। ठीक है, तो ये अंकित प्रिंट कर रहा है और हमें अपना टर्मिनल जो है अच्छे से दिख भी रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ा जस्ट 1 सेकेंड, मुझे 1 मिनट का टाइम दो। 1 मिनट नहीं, मतलब 1 मिनट से कम का टाइम दो। थोड़ा मुझे टर्मिनल थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा ताकि ये दिखे प्रॉपर तरीके से, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा क्लियरली दिखेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ स्क्रीन पे। ओके, तो ये हमारा हो गया फिट, और अब हम इसको कर लेते हैं चेंज। ठीक है, अब ये थोड़ा पीछे हो गया तो टर्मिनल आई थिंक अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और आगे का काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग समझने के लिए सबसे पहले हमको इंडेक्सिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं सिंपल सी, नेम नाम के एक वेरिएबल में एक स्ट्रिंग रख दी जिसका नाम है मनोज, MANOJ। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रिंग लिया हुआ है क्योंकि मुझे इंडेक्सिंग समझानी है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो इंडेक्सिंग होती है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि 0 से स्टार्ट होती है और उस पॉइंट तक जाती है जिस पॉइंट तक पूरे कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, जितने भी कैरेक्टर होते हैं उस पॉइंट तक वो जाएगी। स्टार्ट 0 से होती है, मतलब जैसे आप जो गिनती होती है उसमें 1 2 3 ऐसे करके गिनते हो ना, तो इसमें समझ लो कि इसकी जो गिनती होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। बस सिंपल, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो अगर मनोज की इंडेक्सिंग देखेंगे तो ये होगी 0 1 2 3, ठीक है, और 4। 1 सेकेंड देख लेता हूँ, 0 1 2 3 4। अब इसको हम क्या करते हैं, उसके सामने ले आते हैं ताकि ये आपको दिखे अच्छे से कि इसकी इंडेक्सिंग है ये। ओके, एक स्टेप इसको स्पेस देता हूँ।
हाँ, अब उसके बराबर पे है। ये बराबर पे मैं इसलिए लाया हूँ ताकि मैं बता पाऊँ कि इंडेक्सिंग जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो इसको देखिए समझ लीजिए, जैसे हम कॉलेज और स्कूल में होते हैं तो रोल नंबर होते हैं ना। रोल नंबर कैसे होता था कि कोई बंदा जो है उसको उसके रोल नंबर के थ्रू बुलाया जाता था कि रोल नंबर 5 कम हियर, है ना। या फिर प्रेजेंटी जो लगाते थे कि रोल नंबर 1 प्रेजेंट में ऐसे करके, है ना। रोल नंबर 2 प्रेजेंट, रोल नंबर 3 आज आए नहीं, समझ रहे ना, वैसा वाला कॉन्सेप्ट। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो कोई स्ट्रिंग होती है या कोई वर्ड होता है या कोई लिस्ट होती है, ठीक है, उनके जो सीक्वेंस होते हैं, जैसे इसमें कैरेक्टर का सीक्वेंस है, लिस्ट में आइटम का सीक्वेंस हो सकता है, तो उनके हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक इंडेक्स नंबर दिया जाता है। ठीक है, और वो स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से, समझे। तो ये आप देख रहे हो, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एम को क्या दिया हुआ है? 0, ए को 1, एन को 2 और ओ को 3, जे को 4। ठीक है, ऐसे दे रखा ना। तो ये होती है इंडेक्सिंग, मतलब हर एक कैरेक्टर को एक नंबर असाइन किया जाता है, लेकिन वो 0 से स्टार्ट होके बढ़ता चला जाता है जितनी बड़ी स्ट्रिंग हो। लेट्स सपोज ये सिर्फ इतनी ना होके यहाँ पे लिखा होता मनोज कुमार KUMAR, तो यहाँ पे और बढ़ जाती, यहाँ पे हो जाती 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखते हैं इसमें कितने थे कैरेक्टर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। तो 10 कैरेक्टर हैं। अब 10 क्यों है? क्योंकि स्पेस को भी वो एक कैरेक्टर मान के चल रहा है ना, जिसको हमने 5 इंडेक्सिंग दी है। ठीक है, इसको देखते हैं कि वाकई में ये चीज़ सही है या नहीं। प्रिंट के अंदर हम नेम लिखते हैं, ठीक है, और इंडेक्सिंग को पता है कॉल करने का, मतलब बुलाने का तरीका क्या होता है। जैसे हम रोल नंबर बुलाते हैं ना कि रोल नंबर 5 कम हियर, तो 5 जिसका रोल नंबर होता है वो पहुंच जाता है मैम के पास। उसी तरीके से जो प्रिंट फंक्शन के अंदर जब हम किसी मतलब स्ट्रिंग से या लिस्ट से किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को कॉल करते हैं, बुलाते हैं, तो उसका जो इंडेक्स नंबर होता है वो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, पहले उस वेरिएबल का नाम लिखो, फिर उसके बाद ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, और फिर उसके अंदर जिस इंडेक्स को आपको बुलाना है, जिस इंडेक्स के कैरेक्टर को या एलिमेंट को, उसका यहाँ पे नंबर डाल दो। तो मुझे बुलाना था 5 नंबर वाले को, तो 5 डाल दिया मैंने। ठीक है, अब डाल दिया। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं ये चलता भी है या नहीं। ठीक है, तो हमने लिखा पाइथन लेक्चर और देखा यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। पता क्यों नहीं हुआ? वही तो समझाना है क्यों नहीं हुआ प्रिंट। क्योंकि हमने 5 इंडेक्स डाला है। 5 इंडेक्स किसका है? स्पेस का। तो स्पेस को उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, लेकिन वो दिखेगी नहीं, है ना। तो हम 5 को ना करके ले सपोज ओ को करें, तो ओ की इंडेक्सिंग कितनी है? 0, काउंट करो, 0, 1, 2, 3। तो अगर मैं 3 डालूँ ना, तब आप देखना यहाँ पे ये ओ को प्रिंट कर देगा। देखा, ओ को प्रिंट कर दिया। समझे? कुछ समझ में आया इंडेक्सिंग के बारे में? कि इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होती है, और जितनी बड़ी स्ट्रिंग होती है या जितनी बड़ी लिस्ट होती है, जितना बड़ा टपल होता है, वहाँ तक वो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मुझे बतानी है स्ट्रिंग को बताने के साथ साथ। यार ये छोटी सी स्ट्रिंग थी, ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको ऐसे काउंट कर लिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, और हमको पता चल गया कि इसका लेंथ कितना है। तो इसका लेंथ हमने देखो निकाला था ना, 10 था। ठीक, ये 10 तक लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप
इसकी एक्चुअल लेंथ जानना चाहते हो तो पता कितनी होगी, क्योंकि जब हम गिनती करते हैं तो 1 से करते हैं, तो इतने पूरे नंबर कितने हुए, 11 हुए ना, 10 और 1 0, 11 है ना। तो एक फंक्शन होता है लेन करके, ये क्या करता है, ये लेंथ बताता है किसी भी वेरिएबल की। तो अगर आप इसकी लेंथ निकालोगे ना, और इसको छापना तो पड़ेगा अगर मुझे देखना है, तो इसको प्रिंट के अंदर डालो, ठीक है, पूरे इस पूरे फंक्शन को, ठीक है, प्रिंट के अंदर डाल दो। और इस वाले को थोड़ी देर के मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। और अब इसको हम करते हैं रन, ठीक है, रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। तो इसने देखा 11 दिया, जैसा कि हमने काउंट भी किया था कि जो आप रियल वर्ड में काउंटिंग करते हो वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 1 से लगा के यहाँ तक कितना होगा, 11 होगा ना, चूँकि 10 और 1 0, इसीलिए 11 दे रहा है। लेकिन इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। तो मतलब कभी कभी अगर आपको ऐसी कंडीशन मिले कि जहाँ पे आपको लेंथ पता हो लेकिन उसकी इंडेक्स ना पता हो, तो पता आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि जो भी उसकी लेंथ है उससे 1 कम कर दो, उसकी इंडेक्स नंबर पता चल जाएंगे टोटल लास्ट तक का। क्योंकि 10 से अगर आप 1 कम करोगे, 11 माइनस 1 करोगे तो आपको मिलता है 10। तो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ तक है, 10 ही तक तो है, 0 से। इसका भी यूज होगा कहीं पे, ठीक है, आगे आप देखोगे, तभी मैं इसको बता रहा हूँ कि लेन का यूज कहाँ पे होगा। ओके, तो हमने एक छोटा सा इंडेक्सिंग का यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, जो कि सिर्फ आपको थोड़ा बहुत आइडिया लेने के लिए था। असली चीज़ तो अभी आने वाली है, ठीक है, तो बने रहिए। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कोई बड़ी सी स्ट्रिंग ले लेते हैं। चलो मैं ले लेता हूँ क्या, माई नेम इज अंकित ही लिख लेता हूँ, अंकित, माई नेम इज अंकित, आई एम फ्रॉम कानपुर, टुडे आई एम टीचिंग पाइथन इन हिंदी। ओके, ये हमारा हो गया इतना बड़ा स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग में हम आइटरेट करेंगे कैरेक्टर्स को, ठीक है, वो भी व्हाइल लूप के थ्रू। ये सिर्फ दिखाने के लिए है, ठीक है, और इसको मैं इसीलिए जल्दी से, अगर आपको इसको समझना नहीं है अभी, तो आप इसको ना वीडियो को थोड़ा स्पीड में चला सकते हो यहाँ पे। अब ये मैं बता क्यों रहा हूँ वो आपको भी पता चलेगा, ठीक है। इंडेक्सिंग का थोड़ा यूज़ दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला ना कि कोई चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, वो चीज़ अगर आपको जब तक नहीं पता है ना, तब तक आप उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लोगे। तो मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ कि इसका यूज कहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे मैं i बराबर 0 ले रहा हूँ, ठीक है। अभी ये मत समझो कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, बस देखते जाओ, ठीक है। while I is less than len ऑफ नेम, ठीक है। अभी देखना, ये मैंने लेन वाला फंक्शन जो बता रहा था वो भी यूज किया है, सारी चीज़ें ना यूज की हैं। अब इनका काम कहाँ होता है वो भी आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई डाल दिया, ओके, नीचे कर दूंगा आई प्लस इक्वल टू 1, ओके। और हम अब इसको क्या करते हैं, पाइथन टर्मिनल क्लीन कर लो, फिर इसको रन करते हैं, पाइथन लेक्चर, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे एक बड़ी सी स्ट्रिंग को इसने प्रिंट कर दिया ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। एक मिनट में काम करता हूँ, ये जो डिस्प्ले है वो पूरा आपको दिखाता हूँ, है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखा उसने क्या किया, उसने सारे कैरेक्टर को एक एक करके प्रिंट किया हुआ है ना, इस तरीके से लास्ट तक, देखा, आई तक, हिंदी तक पूरा ही प्रिंट कर दिया ऐसा। तो ये कैसे हुआ? और ऐसे जब काम हमको करने होते हैं उस जगह पे हम इंडेक्सिंग का यूज भर भर के करते हैं। और आपने देखा यहाँ पे, देखो मैं इंडेक्सिंग का ही तो यूज़ कर रहा हूँ,
ये क्या है, उसका वेरिएबल का नाम लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, उसके अंदर एक आई डाल दिया। आई में क्या आ रहा है, आई में क्या है, आई में नंबर ही तो है। पहले वो जीरो डाल रहा है, देखो मैं समझाता हूँ हो क्या रहा है। पहले आई कितना है, जीरो, तो यहाँ पे जीरो आएगा, तो जीरो पे क्या है, एम, तो इसीलिए उसने एम प्रिंट कर दिया, ठीक है। दोबारा लूप फिर से चलेगा, फिर आई जो है हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, देखा एक से बढ़ रहा है आई, तो आई अब हो गया 1, तो अब 1 पे क्या है, वाई, तो वाई प्रिंट कर दिया। फिर इसके बाद आई हुआ 2, तो जैसे ही 2 हुआ तो यहाँ पे उसने स्पेस प्रिंट कर दिया, क्योंकि 0 1 2, 2 पे क्या है स्पेस, 3 पे एन, फिर एन प्रिंट कर दिया। तो ऐसे यहाँ पे 0 1 2 ऐसे करके ये चलेगा जितनी बड़ी स्ट्रिंग है। और इसको कैसे पता चल रहा है कि स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, क्योंकि हमने लेंथ के थ्रू स्ट्रिंग पता कर ली है। लेंथ फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ बताता ना, तो उसको पता है कि जितनी लेंथ है उससे अगर कम है जब तक, ठीक है, तब तक चलते जाओ और आई को बढ़ाते जाओ हर बार 1 से। तो अगर यहाँ पे मैं नेम ना प्रिंट करके अगर आई प्रिंट करूँ, देखना, तो आपको आई दिखेगा, आई में वो नंबर जो हम इंडेक्सिंग में यूज कर रहे हैं ब्रैकेट लगा के, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले क्लीन कर लेता हूँ, फिर आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। अब देखना, ये मुझे यही बताना था कि हम इसका यूज कहाँ करने वाले, जो चीज़ हम सीख रहे हैं। देखा 68 तक चला ये पूरा, समझ रहे हो, क्योंकि अगर आप इसकी लेंथ निकालोगे ना तो इतनी ही होगी। देखना, लेंथ निकालने की हम क्या करेंगे, प्रिंट लगाएंगे, फिर उसके अंदर लेन नाम का फंक्शन, फिर उसके अंदर वेरिएबल का नाम, ठीक है। और इस कोड को थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि आपको ऊपर वाली चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो हम इसकी लेंथ निकाल देते हैं। वैसे हमको पता तो है ही कि इसकी लेंथ 68 है, लेकिन फिर भी हम प्रिंट करेंगे क्योंकि ट्रस्ट पे चीज़ें चलती हैं और आई वांट कि तुम हम पे ट्रस्ट करो। 69, ठीक है। अब देखना 68 तक चला था और 9 क्यों है पता, क्योंकि जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो असली में जो वैल्यू होती है वो 69 होगी ना, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, आई थिंक अगर याद हो आपको। तो मैंने बता दिया आपको एक चीज़ कि ये जो हम सीख रहे हैं लेंथ निकालना और इंडेक्सिंग, इनका यूज कहाँ होने वाला, तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैंने दिखा दिया कि यहाँ यूज होने वाला। इवन ये काम पता है बिना लूप के भी किया जा सकता है, लेकिन वो पता काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। हम पता कैसे करना पड़ेगा, चलो हम दिखाते हैं वो भी। प्रिंट नेम, ऐसे बॉक्स बनाओ, इसके अंदर पहले डालो 0, ठीक है, फिर उसको ऐसे कॉपी करो, फिर नीचे लिखो, फिर यहाँ पे 1 डालो, ऐसे करके कॉपी पेस्ट मारते जाओ नीचे। देखना ये भी मैं करके दिखा देता हूँ, थोड़ा दिखाऊंगा क्योंकि पूरा करने में तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। इतना, ठीक है। अब इसमें बस नंबर बढ़ाते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इतने नंबर डाल दिए मैंने। अब इसको हम करते हैं रन और देखते हैं इसका मज़ा। ये चलाया और ये देखो चला दिया इसने, पहले एम किया, फिर वाई, फिर स्पेस, फिर एन, फिर ए, फिर एम, फिर ई, फिर स्पेस, फिर आई। देखा सेम तरीके से इसने भी प्रिंट किया ना, किया, समझ गए। लेकिन हम ये वाला देखा कितना लेंदी हो गया, इतना सारा कोड लिखना पड़ा मुझे। और समझो इतना सारा कोड लिखने के बाद भी हम सिर्फ आई तक ही प्रिंट करवा पा रहे हैं, जबकि ये जो पिछला वाला हमारा कोड था, कंट्रोल जेड करता हूँ, पीछे चलता हूँ, हाँ, ये वाला जो हमारा कोड था ये कितना सिंपल था, है ना, कुछ भी नहीं था, छोटा सा कोड था। इतने कोड में बताओ पूरा वो प्रिंट कर रहा सारा। तो देखा लूप वूप जो ये चीज़ें हैं ये कहाँ इस्तेमाल होंगी, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। और इंडेक्सिंग भी कहाँ इस्तेमाल होने वाली है वो भी आपको आइडिया लग गया होगा कि ऐसे जो बड़े से काम होते हैं, ठीक है, उनको आप ऐसे छोटे से उसमें कर सकते हो फटाक से। ये देखो फटाक से है,
इंडेक्सिंग भी निकाल सकते हो, इंडेक्सिंग का नंबर भी निकाल सकते हो, लाइक यू कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्सिंग मेथड, राइट, इवन लाइक दिस लूप आल्सो। तो समझे, कुछ समझ में आया कि इंडेक्सिंग का यूज कहाँ होने वाला है। इसी तरीके से आप इंडेक्सिंग का यूज करोगे। तो ये जो इंडेक्सिंग का यूज था ये मैंने आपको बताया स्ट्रिंग में, सेम तरीके से लिस्ट में और सब में होता है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको यहीं पे बताता हूँ उसमें भी। लेकिन पता है एक और इसमें डेटा टाइप होता है सेट, उसमें जो है ये इंडेक्सिंग नहीं काम करती। पता क्यों? क्योंकि उसमें अनऑर्डर्ड यूनिक वैल्यू होती हैं। ओके, उसके बारे में हम बात करेंगे डीपली बाद में। चलो हम एक लिस्ट बनाते हैं, एक्स नाम का एक लिस्ट बनाते हैं और उसके अंदर हम डालते हैं बहुत सारे नाम, अंकित, ठीक है, राहुल, श्रेया, दीक्षा, ठीक है, और सबनम, ठीक है। इतने सारे नाम हमने डाले और अब हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे। जैसे स्ट्रिंग में होता था उसी तरीके से लिस्ट में भी होता था। लिस्ट मैंने आपको बता रखा है पहले से। लिस्ट क्या है? एक डेटा टाइप है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से वैल्यू स्टोर करता है। और ये पता ज़रूरी नहीं है कि ये जो डेटा टाइप है ये सिर्फ स्ट्रिंग और इन टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। ये पता है अलग अलग प्रकार की वैल्यू को भी मतलब स्टोर कर सकता है, मतलब इंट को, फ्लोट को और स्ट्रिंग को, उसको भी, ठीक है, एक ही मतलब लिस्ट में। हम दिखाएंगे अभी वो भी एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको पता है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती, तो अंकित की इंडेक्सिंग होगी 0, राहुल की 1, श्रेया की 2, दीक्षा की 3 और शबनम की 4। ओके, और हम यहाँ पे एक्चुअली लिख भी लेते हैं 0 1 2 3 4 और इसको कर लेते हैं कमेंट, ताकि उसके सामने उनको पैरेलली ले जा पाएँ। ऐसे टैप लगा के मैं ले जाऊँगा तो जल्दी से पहुँच जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ आपको अच्छे से। ये हो गया, ये हो गया इसका, और ये हो गया, 1 सेकेंड, जस्ट लेट मी डू दिस थिंग अगेन एंड अगेन। ओके, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, और ये वाला हो गया इसका। अब ये मैंने उसके सामने सामने कर दिया ना, 0 को भी कर लेते हैं। तो अब हर एक का इंडेक्सिंग उसके सामने सामने आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको इंडेक्सिंग पता चल गई कि 0 अंकित की 0 है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। तो अंकित की 0 है, राहुल की 1 है, श्रेया की 2 है, दीक्षा की 3 है, शबनम की 4 है। तो अब इन नंबरों को अगर मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, तो उसके इंडेक्स के थ्रू हम इनको बुला सकते हैं आराम से। पहले वेरिएबल का नाम एक्स है ना यहाँ पे, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, फिर जिस भी इंडेक्स को आपको बुलाना है उसका क्या डाल दो, उसका इंडेक्स नंबर डाल दो। तो मुझे श्रेया को बुलाना, श्रेया का नंबर है 2 डाल दिया, और फिर रन करते हैं प्रोग्राम को। देखा, श्रेया प्रिंट कर दिया। और अगर यहाँ पे श्रेया न डाल के आप 4 डाल दो, ठीक है, और फिर अगर इसको रन करोगे तो देखना अब ये शबनम को प्रिंट कर देगा। तो ये है इसका बेनिफिट, समझे, कि ये आपको वही स्ट्रिंग या जो भी उसमें डेटा टाइप स्टोर है उसको प्रिंट करके देगा जिसका आपने इंडेक्स नंबर डाल रखा है। इवन अगर यहाँ पे आप इसको स्ट्रिंग ना लेके, ठीक है, नंबर लो ना, चलो मैं इसको दे देता हूँ 78 नंबर, तो ये उसको भी इंडेक्स करके प्रिंट कर देगा। अब देखना, अब इसको अगर चलाऊँ मैं फंक्शन को, पाइथन लेक्चर
तो देखा नंबर ही प्रिंट कर दिया। मतलब ये जो लिस्ट है ना, ये अलग अलग प्रकार का डेटा जो है उसको भी स्टोर कर सकती है सेम उसमें लिस्ट में। इवन पता है इसको आप आइटरेट कर सकते विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। फॉर नेम लिख देता हूँ, नेम इन एक्स, ठीक है। इसका भी कमाल दिखाता हूँ फॉर लूप का। ये सारी चीज़ें मैं आगे पढ़ाऊँगा, बट ऐसे ही बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये जो लिस्ट हम सीख रहे हैं, ये जो डेटा टाइप, इनका यूज यार कहाँ होने वाला। तो उस चक्कर में मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो 1 सेकेंड, मैंने पाइथन की स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो हमको मिल गई है एक तगड़ी सी एरर, ठीक है। तो दोबारा से इसको रन करने दो। देखा इसने सारे डेटा जो हैं उनको प्रिंट कर दिया ऐसे एक एक करके। तो यहाँ पे पता कैसे लूप चलता है, फॉर लूप। यहाँ पे सारी वैल्यू पड़ी है इसमें एक्स में, एक्स के आई है ना लिस्ट पूरी। तो एक एक वैल्यू को ऐसे उठा के लाता है, नेम में डालता है। पहले अंकित को लाएगा, उठा के डालेगा नेम में, फिर नेम कहाँ पे है इसमें, तो प्रिंट कर देगा। फिर राहुल को लाएगा, फिर श्रेया को लाएगा, फिर दीक्षा को लाएगा, फिर 78 को लाएगा, 78 को, है ना। तो ऐसे चलता है ये जो लूप होता है, फॉर लूप। इनके बारे में हम बात करेंगे डीपली, अभी हम इंडेक्सिंग के बारे में समझते हैं। तो ये इतना समझ में आ गया कि इंडेक्सिंग कैसे काम करती है। आपको बस जो भी वेरिएबल में स्टोर है उसका नाम लिखो और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, और जिस लिस्ट को और या जिस किसी स्ट्रिंग को आपको आइटरेट करना है उसका इंडेक्स नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, उस लिस्ट के उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का या उस एलिमेंट का, है ना। तो ये आप काम कर सकते हो। इवन पता है ज़रूरी नहीं कि हर बार तुम इसको प्रिंट कराओ, तुम स्टोर भी करा सकते हो किसी नए वेरिएबल में। लेट्स सपोज मैं 4 नंबर वाले इस इंट को स्टोर करवा लेता हूँ वाई नाम के एक दूसरे वेरिएबल में, और फिर हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं वाई को। देखना वाई, अब अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, देखना काफ़ी चीज़ें आपको बदली हुई लगेंगी। सुना सुना है जहाँ, अब जाऊँ मैं कहाँ। 78 है, देखो प्रिंट कर दिया ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर रहे हैं, इसको पहले वाई नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, फिर उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल एंड इंडेक्सिंग, राइट। तो इंडेक्सिंग आई थिंक अभी तक तो समझ में आई गई होगी। और सेम तरीके से अगर आप इसमें टपल में करोगे तो उसमें भी ऐसे ही होता है। टपल का मैंने बताया था कि उसको पैरेंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं डेटा डालूँ, जैसे सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे दक्षता, DAKSHITA, दक्षता, और डाल देता हूँ राहुल, और डाल देता हूँ यहाँ पे नंबर, ठीक है, 1, 2, और फिर इसके बाद एक फ्लोट भी डाल देता हूँ 5.7, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के मैंने डेटा को डाल दिया, ठीक है। अब इसको हम, पहले इसमें क्या स्टोर था, लिस्ट, अब हमने डबल कर दिया, ठीक है। अब इसको भी अगर हम आइटरेट करें या इंडेक्स से इसको निकालें तो इसमें भी हम वही काम कर सकते हैं। जैसे मुझे दक्षता नाम के इस स्ट्रिंग को निकालना है, ठीक है, तो 0 डालूंगा क्योंकि 0 पे है ना वो, और फिर इसको मुझे प्रिंट करना है, तो वो भी देखना चल जाएगा। ये देखो प्रिंट कर दिया है ना। अब ले सपोज मुझे 4 नंबर का डालना, ठीक है, 4 नंबर पे क्या है उसको चेक करना। तो जैसे हम 4 नंबर डालेंगे, 1 सेकेंड, मैं वहाँ क्यों पहुँच गया, हम लिखते हैं पाइथन लेक्चर और रन करते हैं। तो 6.8 मतलब 4 नंबर जो है यहाँ पे आता है, जैसे गिन लो 0, 1, 2, 3, 4, है ना। इंडेक्सिंग चूँकि 0 से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे चाहो तो पता है आप यहाँ से इसकी लेंथ भी निकाल सकते हो। हर एक प्रकार के डेटा टाइप की आप लेंथ निकाल सकते हो लेन फंक्शन के हेल्प से। इसमें डाल दो x, क्योंकि x की लेंथ निकालनी ना, बस रन कर दो पाइथन लेन, और रन किया, ये इसने दे दी लेंथ 5।
है ना, और वैसे भी 5 है, जैसे गिनो 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पे देखना, ये ध्यान रखना, ये कामा है और ये डॉट है, ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पे 6 और 7 अलग है, वो 6.7 है, ठीक है, याद रखना है। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। एक और मेथड होता है, मेथड नहीं मैं बोलूँगा कि इंडेक्सिंग में कुछ चीज़ें होती हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल वाली चीज़ें, वो शायद मैंने पिछले वाले वीडियो में कवर भी की थी कि जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल है, लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। तो म्यूटेबल इम्यूटेबल जो है वो मैंने कवर नहीं किया है, उसमें सिर्फ बताया था, तो यहाँ पे मैं उसको कवर करना चाहता हूँ इसी इंडेक्सिंग वाले चैप्टर में, क्योंकि अब हमको इंडेक्सिंग का थोड़ा पता है, तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल हम आसानी से कवर कर सकते हैं और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो जैसे एक चीज़ आपको याद है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी कि हम यहाँ पे कोई वेरिएबल को दूसरे में स्टोर करा सकते हैं, मतलब यहाँ से निकाल के। तो ले सपोज मुझे राहुल को निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स नाम लिखूँगा और राहुल को बुलाने के लिए मुझे उसका इंडेक्स नंबर डालना पड़ेगा। तो राहुल का क्या है, 1 है, 1 डाल दूँगा। तो अब जो राहुल है इससे इसका एक कॉपी निकल के इसके अंदर चला गया, वाई में पड़ गया, क्योंकि एक वाई वेरिएबल में हम स्टोर करा रहे हैं। अब अगर इसको मैं प्रिंट करता हूँ वाई को, तो आप देखोगे कि राहुल आपको प्रिंट हो जाएगा, जबकि आपने इस बार इंडेक्सिंग नहीं की है प्रिंट में, फिर भी वो चलेगा। देखना है, राहुल प्रिंट कर दिया, जबकि हम प्रिंट वाई को करा रहे हैं, क्योंकि हमने वाई में अब राहुल को ही डाल दिया है। इस इंडेक्स से ऐसे बुलाया कि एक्स नाम की वेरिएबल में जाओ और उसमें से जो एक नंबर की इंडेक्स पे जो बंदा है उसको पकड़ के ले आओ और इसमें बंद कर दो वाई नाम के वेरिएबल में। तो हमने किया जैसे पुलिस करती ना कि जाओ इस एड्रेस पे ये बंदा यहाँ पे है, इसको पकड़ के लाओ और इसको जेल में डाल दो। तो उसी तरीके से हमने क्या किया कि एक नंबर के बंदे को पकड़ के लाए और वाई नाम की इस जेल में डाल दिया, और फिर उस जेल का बढ़िया सा सीसीटीवी कैमरा के थ्रू लाइव कर दिया, जो कि एक प्रिंट फंक्शन है ना। अब हमको लाइव दिख रहा है यहाँ पे बाहर कि ये राहुल देखो यहाँ पे बंद है। ओके, एनालॉजी आई थिंक समझ में आई आपको, नहीं भी आई तब भी आई थिंक फ़नी थी ये, है ना। तो ये चीज़ आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया आपको इंडेक्सिंग, और इसमें मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप इंडेक्सिंग को, मतलब विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग आप उसको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर भी करा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इम्यूटेबल और म्यूटेबल की। तो जैसे हम ये कर रहे हैं इसी तरीके से हम चेंज भी तो कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अब जहाँ पे ये है एक नंबर का मतलब बंदा है जो राहुल, उसको बदल दो, उसकी जगह पे नया बंदा डाल दो, यहाँ पे डाल दो ले सपोज कानपुर, ठीक है। मैं चाहता हूँ राहुल को हटा के वहाँ पे कानपुर डाल दूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक्स को प्रिंट करूँ, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि एक्स नाम के वेरिएबल में जो एक इंडेक्स पे इंडेक्स नंबर 1 पे है उसको हटाओ, उसकी जगह कानपुर डाल दो। अब हमको इस पूरे इंडेक्स को चेक करना है कि इसमें ये चीज़ बदली या नहीं, इसीलिए मैं इसको एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, समझे। तो इसने देखो बदल दिया, जहाँ पे राहुल था वहाँ पे कानपुर डाल दिया। लेकिन ये काम क्या हम स्ट्रिंग में कर सकते हैं, चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम जेड बना लेते हैं, ए बना लेते हैं। चलो ए नाम का वेरिएबल में एक स्ट्रिंग रख दी, माई नेम इज लखन, LAKHAN, ठीक है, ये लिख दी। अब सेम काम इसमें भी करते हैं। हम क्या करते हैं कि ए और उसकी जो लखन का एल है, ठीक है, पहले तो पता कर लेते हैं कि एल किसने इंडेक्स पे है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे है। तो 11 पे हम चाहते हैं कि एल की जगह
एम हो जाए, मक्खन हो जाए, ठीक है, लखन हटके मक्खन हो जाए, ये चाहते हैं। अब हम इसको प्रिंट करते हैं ए को, देखते हैं कि वो काम हुआ या नहीं हुआ। ऊपर देखा था हो गया था लिस्ट में, अब देखते हैं स्ट्रिंग में होता है या नहीं, वो चीज़ हमको चेक करनी है। तो हम पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, और आई थिंक आपको दिखा नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, थोड़ी स्क्रीन ना छोटी कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे आप समझ में आए कि आपको दिखा नहीं वो चीज़, मैंने बता तो दिया। चलो अब देख लो, ठीक है, स्क्रीन दिख रही ना, ये जो हमने राहुल की जगह पे कानपुर किया था उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये है ना, देखो बदल गया ना। तो अब वही काम हम इस पर करते हैं, देखते हैं। हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट तो हमने मतलब लगा ही दिया है। अब देखते हैं ये काम इसमें होगा या नहीं, स्ट्रिंग में तो मतलब होगा या नहीं, वो चीज़ चेक करनी। तो देखा नहीं हुआ, एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रिंग जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं सपोर्ट करता, मतलब ये असाइनमेंट नहीं सपोर्ट करता, मतलब ये इम्यूटेबल है, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। एक बार आपने लखन लिख दिया तो लखन ही रहेगा, उसको मखन नहीं कर पाओगे। जबकि यहाँ पे आपने राहुल को हटा के कानपुर कर दिया था इजीली, ऐसे है ना, ये चीज़ हो गई थी। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे एल की जगह एम नहीं कर सकते, तो इसी चीज़ को बोलते हैं म्यूटेबल। इम्यूटेबल तो स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल, ठीक है, इम्यूटेबल है। और जो ये है लिस्ट वो क्या है, वो म्यूटेबल है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल में। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, स्ट्रिंग टपल ये जो है ये दोनों इम्यूटेबल है, मतलब उनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, एक बार जो बना दिए तो बना दिया। लेकिन लिस्ट में आप कर सकते हो ईजिली। और भी डेटा टाइप हैं, लेकिन हम अभी यहीं पे बात कर रहे हैं। बहुत सारे डेटा टाइप बता के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस आपको समझाना था, जितना अभी के लिए ज़रूरी है उतना मैंने समझा दिया, ठीक है। आगे हम बात करेंगे डीपली हर चीज़ में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाह रहा हूँ उतना तो सीखो जितना आपको अभी मतलब फोकस करना है। मैं अभी बहुत सारी चीज़ें कवर कर दूंगा तो वैसे भी आप थोड़ी देर बाद भूल ही जाओगे, तो उससे अच्छा है कि जितना सिंपल हो चीज़ें, लेकिन जितना पढ़ें उतना अच्छे से पढ़ें, है ना। तो ये चीज़ की आई थिंक कवर हो गई होगी आपकी, म्यूटेबल वाला, और ये कि इंडेक्सिंग कैसे काम करती है ना, बिल्कुल रोल नंबर जैसा सिस्टम होता है, ये समझिए। अब बात करते हैं स्लाइसिंग के बारे में। इंडेक्सिंग तो समझ ली, इंडेक्सिंग का ही यूज करके हम स्लाइसिंग करते हैं बेसिकली, इसीलिए इंडेक्सिंग पहले बताना ज़रूरी था। चलो अब बात कर लेते हैं स्लाइसिंग पे। तो स्लाइसिंग को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन देखे थे, आई मीन मेथड, जैसे फाइंड मेथड है ना, इसका हमने यूज भी किया था पिछले वाले वीडियो में। उनका ना मैं यहाँ यूज करूँगा जब मैं पढ़ाऊँगा स्लाइसिंग, ठीक है। तो कुछ आपको मज़ेदार चीज़ें भी बताऊँगा मतलब लास्ट तक, तो बने रहिए इस वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ इसको यार लाइक शेयर करते रहिएगा, मुझे मोटिवेट करेगा आगे और भी वीडियो बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम वैल्यू डालते हैं, वैल्यू मतलब स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग बना रहा हूँ, उसमें लिखते हैं माई नेम इज रॉकेट, ठीक है। ये रॉकेट मार्वल वाला है जो उसमें था गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में, ठीक है, उसी रॉकेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो माई नेम इज़ रॉकेट, मैं क्या चाहता हूँ कि रॉकेट जो है वो मुझे मिल जाए, मुझे पूरा ये स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रॉकेट रॉकेट प्रिंट करना है। लेकिन अगर मैं इसको भी ऐसे प्रिंट करूँ, ठीक है, तो ये पूरा ही प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ रॉकेट प्रिंट करना है। तो वो कैसे करेंगे, वही चीज़ को हम स्लाइसिंग बोलते हैं। ये देखो इसने पूरा प्रिंट कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इतना प्रिंट करे, रॉकेट रॉकेट,
तो उसी को करने का जो मेथड है, ठीक है, वही समझ लो कि स्लाइसिंग है। समझे? तो चलो बताते हैं कैसे करेंगे वो चीज़। तो देखो होता क्या है, स्लाइसिंग में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है स्टार्ट, फिर कॉलन होता है, फिर होता है स्टॉप, फिर होता है स्टेप। डोंट वरी, सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा। ये मैंने लिख दिया, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। और ये सारी चीज़ें होती हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसे। और सबसे आगे जो लिखा होता है वो होता है वेरिएबल। इस तरीके से ये ऐसे बनाते हैं। ये होता है स्लाइसिंग का पूरा फार्मूला, सिंटैक्स बेसिकली, कि वेरिएबल का नाम लिखो, फिर स्टार्ट वैल्यू दो, स्टॉप वैल्यू दो और स्टेप वैल्यू दो, और बीच बीच में कॉलन लगा दो। समझे? तो हमको क्या करना है, हमको रॉकेट निकालना है यहाँ से। तो हमने पहले क्या किया, वेरिएबल का नाम लिख लिया। प्रिंट के अंदर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको छापना भी है, देखना भी है ना, तो इसलिए प्रिंट के अंदर कर रहे हैं सारा काम। तो फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे स्टार्ट इंडेक्स। स्टार्ट कहाँ से करना है? तो पहले हम इंडेक्स काउंट कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो रॉकेट है वो 11 से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स नंबर 11 से। तो हम डालेंगे स्टार्ट कहाँ से हो, 11 से, तो डाल दिया। फिर कॉलन लगा दिया। स्टॉप कहाँ पे हो, रॉकेट तक, है ना। तो लास्ट कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 16 डालूँगा, पता है, और स्टेप क्या रख देता हूँ, स्टेप 1 रख देता हूँ। ओके, 1, क्योंकि एक एक करके ऐसे 1 1 चलना चाहिए। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 सेकेंड, पाइथन रॉके प्रिंट किया, ठीक है। रॉके क्यों प्रिंट किया वो मैं बताता हूँ। टी कहाँ गायब कर दिया, क्योंकि यहाँ तक जो इंडेक्स है, अगर मैं इसकी लेंथ निकालूँ, उसको भी प्रिंट करवा लेता हूँ। यहाँ पे लेन के अंदर डालता हूँ x और देखता हूँ कि लेंथ क्या है, और इसको दोबारा से रन करता हूँ क्योंकि हमको चाहिए लेंथ। 17 है लेंथ, तो लास्ट जो कैरेक्टर है वो 17 पे है। तो हमको यहाँ पे 17 अगर डालेंगे तो ये चल जाएगा, देखना। पाइथन लेक्चर, 1 सेकेंड, पाइथन की स्पेलिंग गलत कर दी, रॉकेट है, देखो रॉकेट प्रिंट कर दिया। अब ये क्यों किया, पहले क्यों नहीं कर रहा था, वो मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। होता क्या है कि जब आप स्टार्ट स्टॉप स्टेप लिखते हो, तो जो स्टॉप वाला होता है, जहाँ पे बंद होता है, वो होता है एक्सक्लूसिव, और जहाँ से स्टार्ट होता है वो होता है इंक्लूसिव। अब ये चीज़ें होती क्या हैं, उनको शुद्ध से देसी भाषा में समझाता हूँ। ओके, स्टार्ट जहाँ से हो, जहाँ उसको पहला अक्षर मिलना चालू हो जाए। मतलब हमने यहाँ पे बोला कि 11 से स्टार्ट करो, तो 11 नंबर पे क्या था, आर था, तो आर से स्टार्ट हो गया करना, तो उसने आर प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन लास्ट जो हम देते हैं कि स्टॉप जहाँ पे करना है, तो वो उसको छोड़ देता है, उसके एक पहले तक ही रहता है। मतलब जब हमने यहाँ पे 16 डाला था, पता है, 16, असली में 16 यहाँ टी तक जा रहा है, लेकिन मैंने बोला ना कि जहाँ तक वो जाता है उसको छोड़कर उसके आगे तक के जितने, उसके मतलब पीछे तक के जितने हैं,
उतने को प्रिंट करेगा, उसको छोड़ देगा, वो एक्सक्लूड कर देता है उस वाले अक्षर को। तो अगर मुझे टी भी चाहिए तो मुझे 16 नहीं, उससे एक आगे का बताना पड़ेगा, 17 का, तभी ये 17 डालने पे पूरा उसने प्रिंट किया। समझे? तो जहाँ पे आप उसको स्टॉप बोलते हो तो उस स्टेशन पे वो रुक गया, ठीक है, उसके पीछे तक का ही जोड़ेगा, जहाँ पे रुका है वहाँ का इंक्लूड नहीं करेगा, उसको एक्सक्लूड ही रखेगा, उसको बाहर रखेगा। समझ रहे हो? वो सिस्टम होता है यहाँ पे। तो स्टार्ट तो वहीं से करेगा जहाँ से उसको करना है, लेकिन जहाँ स्टॉप हो रहा है वहाँ पे एक स्टेप पीछे तक का ही करेगा। समझे? अब बात करते हैं कि स्टेप क्या चीज़ है। स्टेप जो ये क्या होती है, उसको भी बता लेते हैं यहीं पे। तो स्टेप जो होती है वो जंप करती है, मतलब कितने कैरेक्टर स्किप करने हैं इस हिसाब से चलती है। चलो इसका मैं सिंपल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं स्टेप 2 कर दूँ तो आप देखना इसका कमाल। ठीक है, आपको थोड़ा समझाऊंगा बट पहले देख लो ये करेगा क्या। देखा, RCE, सिर्फ इसने R को प्रिंट किया, फिर C को किया, फिर E को किया। ऐसा क्यों किया वो मैं बताता हूँ। क्योंकि हर बार वो जंप हो रहा है एक से, हर बार एक को स्किप करता जा रहा है। तो पता कैसे चल रहा है, ये R पे जाएगा, फिर O को छोड़ देगा, C पे जाएगा, फिर K को छोड़ देगा, E पे जाएगा, फिर उसके बाद T को छोड़ेगा, लेकिन उसके आगे है ही नहीं, तो फिर RCE ही तक रखा है, तभी उसने RCE 3 बनाए। ठीक है, तो स्किप करता जाता। अगर 3 कर दोगे तो पता 2 को स्किप मारेगा एक बार में। देखना अब ये क्या प्रिंट कर गया, मैं अभी बता देता हूँ। 2 को स्किप किया, O और C को, सीधे K पे जाएगा, और K के बाद फिर ET को स्किप करेगा तो कुछ नहीं आएगा। तो पहले आएगा R, फिर K, RK आएगा। देखना, अगर मैं इसको CLS करता हूँ, शुरुआत में लिखता हूँ, तो देखना सिर्फ RK प्रिंट करेगा, सिर्फ RK। देखा, सिर्फ RK किया तो 2 की स्टेप से चलने लगा। तो स्टेप समझ में आ गई क्या होती है। स्टार्ट होता है जहाँ से स्टार्ट करना है, स्टॉप होता है जहाँ पे एंड करना है, लेकिन वो वाला छोड़ देता है, उसके पहले तक ही करेगा। स्टेप होता है जंप कितने का मारना है, 1 का जंप मारना, 2 का मारना, वो चीज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे स्लाइसिंग हमने समझ ली, ठीक है, लेकिन पता है स्लाइसिंग में बहुत कुछ होता है और हम बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एक चीज़ और बता दूँ। मैंने इंडेक्सिंग बताई थी, इंडेक्सिंग का एक और पार्ट होता है, निगेटिव इंडेक्सिंग। मतलब जिस तरीके से हमने 0 1 2 इधर से स्टार्ट किया था कि पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरीके से अगर राइट से स्टार्ट करना हो, ठीक है, तो इंडेक्सिंग ऐसे चलती है। देखो मैं बताता हूँ, पहले आएगा -1, फिर आएगा -2, फिर आएगा -3, फिर आएगा -4, फिर आएगा -5 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो जिस तरीके से 0 से जो स्टार्ट होती है आगे को चलती जाती है, ये होगी आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। और जो -1 से इधर से स्टार्ट होती है उल्टा से, तो वो होती है आपकी निगेटिव इंडेक्सिंग। तो मतलब इसका ये हुआ कि आप जो कैरेक्टर हैं उसको आप चाहो तो पीछे से भी उठा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप हर बार सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्स यूज़ करो। मतलब ले सपोज मैं दिखाता हूँ, अगर मैं प्रिंट के अंदर R को उठाना है, ठीक है, तो R को उठाने के लिए हम क्या कर रहे थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे था आई थिंक। एक मिनट, मैंने गलती कर दिया क्या, 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे था ना। तो अगर मैं x के अंदर ब्रैकेट लगा के 11 डालता हूँ तो ये हमको दे देगा r, ठीक है, r का इंडेक्स बता देगा। सॉरी मैंने फिर गलती कर दी, मुझे पता है। पाइथन लेक्चर r प्रिंट करके दे दिया। तो उसी तरीके से इसी r को आप निगेटिव इंडेक्सिंग से भी ढूंढ सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, x डाला, इसके अंदर निगेटिव इंडेक्सिंग मैंने बोला था इधर से स्टार्ट होती है -1 से, तो t का हो गया -1, ठीक है, e का हो गया -2, k का हो गया -3, इसका हो गया -4, इसका हो गया -5, इसका हो गया -6। तो अगर मैं यहाँ पे -6 भी डाल दूँ तब भी देखना ये आपको वही प्रिंट करके देगा। लेट मी चेक कि ये बात सही है या नहीं। देखा, तब भी उसने r प्रिंट किया। अगर मैं इस वाले को थोड़ी देर के हटा दूँ तब भी आप देखोगे कि -6 भी वही काम कर रहा है जो काम हमको 11 डालने पे हो रहा था, ठीक है। अरे यार मैंने फिर पाइथन की स्पेलिंग गलत लिख दी। पाइथन लेक्चर r, देखो प्रिंट कर दिया ना। तो इसमें माइनस इंडेक्सिंग होती है और ये पाइथन की एक अच्छी चीज़ है कि आप आगे से चाहो तो आगे से करो, पीछे से चाहो तो पीछे से करो, दोनों तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। समझे? देखा इसका कमाल। तो अब हम स्लाइसिंग में इसका यूज करेंगे, इसीलिए मैं बताना चाह रहा था। तो स्लाइसिंग में क्या होता था कि स्टार्ट स्टॉप स्टेप होता था। तो हमको चलो इसी से कुछ और निकालना है, ठीक है। तो एक्स और ब्रैकेट लगाया। अब ले सपोज मैं नेम निकालना चाह रहा हूँ, नेम। तो नेम निकालने के लिए हमको यहाँ से पहले इंडेक्सिंग पता करनी पड़ेगी। 0 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा ना, तो 3 डालूँगा। फिर डालूँगा स्टॉप कितने पे करना है, ई पे करना है, ई तक लेना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 डालूँगा, क्योंकि अगर 6 डाल दूँगा तो ई को छोड़ देगा, है ना। तो 7 डालता हूँ। तो जो अक्षर आपको चाहिए उसके एक आगे तक जाओ। अब देखना यहाँ पे मैं कॉलन करके 1 नहीं लिख रहा हूँ, तब भी ये चलेगा। वो क्यों चलेगा वो मैं बताता हूँ अभी। 1 सेकेंड, पाइथन की स्पेलिंग मैं सही लिख लूँ पहले। नेम, देखो प्रिंट कर दिया ना नेम। तो हमने यहाँ कॉलन के बाद 1 नहीं लिखा, स्टेप तो लिखी नहीं, फिर भी चल गया। तो देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे स्टेप जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, 1 ही होती है। तो अगर आप ना भी लिखाओ तब भी चलेगा, लेकिन अगर आपको बढ़ानी है तो आप ज़रूर लिखो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो एक तो होती है, तो आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो। अब मुझे क्या करना है कि मैं नहीं चाहता कि नेम को प्रिंट करे, ये सारी चीज़ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि पूरी स्ट्रिंग को उल्टा कर दे। वो कैसे होता है चलो वो दिखाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे चीज़ लिखता हूँ, बताऊँगा नहीं, बस देखते जाना, समझाऊँगा बाद में। -1 और अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या कमाल होने वाला है इससे। देखा पूरा स्ट्रिंग को उल्टा कर दिया इसने। देखो टी पहले आया, टी फिर ई फिर के फिर सी फिर ओ आर एस आई ई एम ए एन वाई एम है, पूरा बदल दिया, पूरा हुलिया ही बदल दिया, है ना। तो ये कैसे हुआ, ये रिवर्स कैसे हो गया, स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे किया, तो वो समझाता हूँ। मैंने बताया था कि जो पहले होता है ये वाला, ये होता है स्टार्ट और ये होता है स्टॉप, और जिसमें -1 पड़ा ये होता है स्टेप, है ना। तो अभी तक हम स्टेप 1 रख रहे थे, ओके। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ,
अगर मैं यहाँ पे 1 स्टेप रखता हूँ, ठीक है, और फिर अगर इसको रन करता हूँ, तो इसने पूरा नाम सीधा प्रिंट कर दिया, जबकि -1 रखने पे ये पूरा उल्टा प्रिंट कर रहा था। वो कैसे हो रहा है वो मैं समझाता हूँ। जब आप यहाँ पे -1 करते हो तो पता है आपने अपनी स्टेप जो है वो घटाना चालू कर दिया। इंस्टीड ऑफ इंक्रीजिंग यू स्टार्टेड डिक्रीजिंग इट, राइट। अब चूंकि स्टेप जो है घट रही है, 1 क्या थी, बढ़ी हुई थी, 2 क्या थी, बढ़ी हुई थी स्टेप, -1 घट गई, समझ रहे हो। तो यहाँ पे पता है हर बार हो क्या रहा है, हर बार वो उल्टा चल रहा है, और उल्टा इसलिए चल रहा है क्योंकि अब वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, इधर से, समझे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर को जा रहा है। तो उसको पहले टी मिला, फिर उसको ई मिला, फिर के मिला, फिर सी मिला, फिर ओ मिला, फिर आर, फिर एस, मैं फिर स्पेस, फिर एस, फिर आई, फिर स्पेस, फिर ई एम आई वाई, और फिर एम, इस तरीके से। तो ऐसे वो चलता गया, समझे। तो इसमें भी अगर आप चाहो तो सिर्फ अगर इतने को, रॉकेट को अगर अकेले अगर आप से चाहते हो कि इतने को रिवर्स कर दे तो वो भी करवा सकते हो। उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि आर कितने पे है। तो हमको पता है कि आर जो है 11 पे है। अब देखना, मुझे भी इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके सामने ही करूँगा। 11 से है और स्टॉप कहाँ तक है, इसको पहले रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट खुद ही करने चाहिए। इसने देखना क्या प्रिंट किया, आर 11 से स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ से, और एज माय नेम ऐसे लास्ट तक गया, समझे। तो यहाँ पे जो नंबर आप डाल रहे हो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि -1 क्या करता है, उल्टा से चलने लगता है। तो आपने यहाँ पे 11 नंबर की डाला ना, 11 नंबर पे क्या था, आर, तो आर से स्टार्ट करेगा और पीछे को जाएगा इधर को, है ना, तभी इसने इसको प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं 11 ना डाल के यहाँ पे अगर -1 डालता तो क्या होता है, ये भी देखते हैं। अब आई थिंक ब्लैंक आनी चाहिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब ऐसा होना चाहिए आई थिंक। अब देखो होता क्या वो देखते हैं। इसने ऐसे चालू किया, मतलब पूरा ही प्रिंट कर दिया। तो -1 रखने या ना रखने से फ़र्क पता क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि -1 स्टेप देने से वो पहले से ही उसको पता है ना यहाँ से स्टार्ट करना है शुरू से। तो यहाँ पे अगर आप ये बताओ या ना बताओ उसको, स्टार्ट तो वो यहीं से करेगा ना, टी से, और इधर को जाएगा। तो इसीलिए इसने पूरा प्रिंट किया हुआ, समझे। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको -1, -2, -3, -4, -5, -6, अगर -6 दे दें तो देखना फिर ये आर से स्टार्ट करेगा। अगर ये चीज़ें थोड़ा टफ लग रही हैं तो अभी टेंशन मत लो, देखो आर से स्टार्ट किया है, वो भी मैं समझाऊंगा। चलो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ रॉकेट को अकेले रिवर्स करके देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो हमको पता है कि वो इधर से स्टार्ट करता है, इधर को चलता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एंड स्टेप बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो आर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं वो स्टार्ट हो टी से और आर तक जाए, है ना। तो हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा, पता क्या है, कि ये वाला ऐसा खाली छोड़ दो, स्टॉप बताना पड़ेगा। स्टार्ट तो वैसे भी वो यहाँ से हो रहा ना, टी से, रिवर्स है इसलिए, लेकिन जाना कहाँ तक है, आर तक। तो हम यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग देखते माइनस वाली, प्लस वाली इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 है ना, तो हमको यहाँ पे इसको देना पड़ेगा 10। और अब आई थिंक रॉकेट को इसको प्रिंट कर देना चाहिए उल्टा, देखते हैं क्या करेगा। देखा, रॉकेट को उल्टा प्रिंट कर दिया रिवर्स में। अब सेम काम हम माइनस इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे इधर से काउंट करो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब मैंने -7 क्यों लिया वो मैं बताता हूँ। फिर से रन करते हैं, फिर भी देखो वही प्रिंट किया। अब देखो -7 लेने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि आप एक जहाँ पे स्टॉप कर रहे हो उससे एक स्टेप आगे तक जाओगे, क्योंकि जहाँ पे स्टॉप होता है उसको वो नहीं लेता है, उससे एक पहले तक ही चलता है। तो जब आप ऐसे 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 जा रहे हो ना, तो अगर यहाँ पे रोक दोगे 6 पे, -6 था ना, तो वो R को छोड़ देता, इसीलिए -7 इस स्टेप तक हम गए, तभी उसने R को भी इंक्लूड किया। समझे? तो ये स्लाइसिंग होती है। स्लाइसिंग में पता बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा और डीप भी जा सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में आई थिंक इतना काफ़ी है। बेसिक तो कवर कर ही दिया मैंने सारा कुछ, और ये वीडियो 1 घंटे का होने वाला है। तो स्लाइसिंग में और इंडेक्सिंग में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई, और इस पर और काफ़ी डीपली मैं बात करूँगा। देखिए, अगर आपको वीडियो थोड़ा लंबा लग रहा है तो आप ना इसको 2 स्टेप में देख सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, तो वो आपके पास पूरा प्रिविलेज है। तो डोंट वरी, आप ये मत सोचो कि वीडियो बहुत लंबा है, ठीक है। तो थैंक यू यार आज के इस वीडियो में। आगे की वीडियो में हम और डीपली बात करने वाले हैं इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को लेके। और मैंने बताया आपको कि मैं इस तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें मैं कवर करता चलूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये मान के चलो वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हो, है ना, शुरू से लास्ट तक, तो जिस कॉन्सेप्ट में हम घुसें, जिसको पढ़ना चालू करें, तो वो एक बार में कवर ही हो जाए, फिर बचना नहीं चाहिए उसको दोबारा के लिए। और अगर बचता भी है तो हम इसके ना शॉर्ट में भी वीडियो बनाएंगे कुछ, जहाँ पे हम मतलब सारी चीज़ें क्विकली डिस्कस करेंगे 1 गो में, है ना। लेकिन वो बाद में, अभी हम डिटेल में बात करते हैं डीपली, क्योंकि अगर हम डीपली एक बार बात कर चुके होंगे तो फिर शॉर्ट में जो समझाऊंगा ना चीज़ें, तो वो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। और मैं पता आपको सोचने का भी तरीका समझाऊंगा, और वो कैसे समझाऊंगा वो आपको पता चल जाएगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा उस बारे में। देन यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। सो थैंक यू like for everything, like whatever you are doing for me, like comment, subscribe and all, right? So if you have any doubt, please let me know in comment section, and I'm very very grateful that you are watching till the end, right? It's really means a lot to me, right? So thank you, bye.